शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में करंट अफेयर्स का जनवरी 2026 का है। इसमें बीपीएससी, जेपीएससी, फील्ड वर्कर, कस्पाल, दरोगा जैसे अन्य एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यहाँ से आपका बीपीएससी में यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की संभावना है, इसीलिए इस करंट अफेयर्स को लाए हैं। और अगर इसको अच्छा से आप देख लीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आपका बी और सी। सी में क्या है? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सीता से लेके, ठीक है, ये दोनों को चुना गया है। तो इसका सही आंसर है बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है जनवरी 2026 में महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत का मिलान कीजिए। तो आपका गलत कौन सा है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किनके नाम पर मनाया जाता है? तो आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। तो ठीक है, ये तीनों सही है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। अब पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। और इसमें हम बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 13 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक, वाराणसी में और रामेश्वरम में। ठीक है, तो आपका बी और सी आंसर होता अगर बी और यहाँ सी आंसर दिया हुआ रहता, लेकिन उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नई दिल्ली में नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में आपका क्या है? नेक्स्ट है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क। अब भारत में डाक सेवा कब शुरुआत हुआ है? तो 1854 में। कब से स्टार्ट हुआ? 1854 में। और किसने किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव का भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर क्या होने की अनुमान है? तो इसका सही आंसर है आपका 6.8 से लेकर 7.2% तक। कितना होने वाला है? 6.8 से लेकर 7.2% के बीच में होने वाला है। नेक्स्ट देखिए। 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह विजेताओं के संबंध में सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानसिक टुकड़ी का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला है। सही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रथम स्थान किसको मिला है? जो झांकी हुआ था गणतंत्र दिवस का, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रथम स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी इसको किसको मिला है? तो भारतीय नौसेना को मिला है। इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहली बार रिमॉन्ड एंड वेटरनरी कोर के रूप में पशु दल परेड में शामिल किया गया। ये सही है। दल में 2 बैक्टीरियन ऊँट और 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल कुत्ते और 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल थे। तो ये भी सही है। जो 2 बैक्टीरियन ऊँट जो नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं, लद्दाख के नुब्रा घाटी के क्षेत्रों में, और ये जो है 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और +40 डिग्री सेल्सियस में ये अपना सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। और ये सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बैक्टीरियन ऊँट। ठीक है, जैसे लद्दाख जैसे एरिया में, घाटियों में यह अपने सामान को ले जाने की, सेना के जो सामान होता है उसको ले जाने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो बैक्टीरियन ऊँट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में इनको क्या किया? परेड में शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसी में है एनिमल दस्ते का नेतृत्व कैप्टन हर्षा राघव ने किया था। इसीलिए ये तीनों सही है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो इसका
कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका उत्तराखंड, ठीक है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रैंकिंग में कौन सा ऐसा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है? तो पहला पर है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है किन देश में जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया है? ठीक है, जस्टिस मिशन अभ्यास शुरू किया है, तो इसका सही आंसर है चीन, ठीक है। क्या है? ताइवान, ताइवान जो है, ताइवान के जो एक यह है द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश के चलते यह क्या होता है, जो चाइना है ये चारों तरफ से घेर लेता है कि इसके मिशन के तहत घेरा था 2025 में जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया गया था। कि कौन किया था? तो चाइना किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, खबरों में रहे निकोलस मादुरो के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। निकोलस मादुरो जो कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला के हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा निकोलस मादुरो को उठा लिया गया था, ठीक है। अब क्या ये सही क्या है, इसमें देखते हैं। वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, सही है, ठीक है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। अब वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है, आप बताइए? तो काराकास है। क्या है? काराकास है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉल होता है, फॉल, ठीक है, जलप्रपात, वह दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है, उनका उसका नाम बताइएगा आप, क्या है? दूसरा बी ऑप्शन क्या है? ऑपरेशन अब्सोल्यूट के तहत अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये बी भी सही है। सी क्या है? वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये तीनों सही है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक है। और अभी वर्तमान में कौन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये बताने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज आज बता दें, वेनेजुएला से रिलेटेड वहाँ के एक महिला जो है, शांति पुरस्कार मिला मारिना मचाडो को, ठीक है। वह लोकतंत्र की लड़ाई के लिए उन्हें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शांति पुरस्कार दिया गया है उनको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पवित्र पिपरवाहा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर बताइएगा अब क्या है? प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के अवशेष थीम है, ये सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया, सही है। 1998 में पिपरवाहा अवशेष का प्रारंभिक खोज की गई, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच किन दो सशस्त्र बलों के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर आपका है बी, भारतीय नौसेना और यूएसए नौसेना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति के संदर्भ में गलत जानकारी की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका गलत क्या है? 50वीं बैठक का अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, ठीक है, यही गलत है। उसके बाद क्या है? वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म शुरुआत किया गया, सही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित बहुआयामी मंच है, सही है। उद्देश्य सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन है, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? भारत और नेपाल परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे का हिरासत में मौजूद नागरिकों, कैदियों को और मछुआरों को सूचियां साझा की है, ठीक है। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही आंसर है कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर, ठीक है, कैमूर। और एक और है आपका कौन सा स्थान? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो सबसे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका हाल ही में खबरों में रहे यूरोजोन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। क्रोएशिया यूरोजोन का 21वां सदस्य देश है, नहीं, क्रोएशिया जो है आपका कितना है? 20वां सदस्य देश है। कितना है? 20वां। तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत,
ठीक है। 1999 में आधिकारिक रूप से यूरो जारी की गई थी, ये सही है। स्वीडन, पोलैंड और चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क यूरोजोन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। एक चीज बता दें आपको, यूरोजोन में 27 देश शामिल है, उसमें 21 देश यूरोजोन में कितना है, 27 देश है, लेकिन सॉरी यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, लेकिन यूरोजोन में 21 देश शामिल है और 7 देश इसमें शामिल नहीं है। उसमें इंग्लैंड जो है आपका यूरोजोन में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है, आप बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर आपका है, आपका बी। क्या है? बी, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है? बीएसएनएल। क्या है? बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल। और इसमें गलत अगर पूछेगा तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये सब गलत है, तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है, आपका पणजी। क्या हो जाएगा? पणजी, ठीक है। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। नेक्स्ट देखें, भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का अपने बड़े में शामिल किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? समुद्र प्रताप। क्या हो जाएगा? समुद्र प्रताप, ठीक है, समुद्र प्रताप। और ये आकाश क्या है? तो वायु रक्षा के लिए है। क्या है? वायु रक्षा के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चीन। पहला पर कौन है? फर्स्ट में आपका भारत है, ठीक है, और दूसरा में क्या है? चाइना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक कौन सा देश बना है? तो भारत फर्स्ट पर है, सेकेंड में आपका कौन सा आ जाएगा? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका खुदबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसने भाषणों में संकलन है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका गोवा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं CSR, ठीक है, CSR, ठीक है, सम्मेलन सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया है, सही है। अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद कार्यक्रम बच्चों की कुपोषण को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, तो ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 26 का आपका आंसर क्या होगा? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 में कौन सा साल घोषित किया है? तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित, ठीक है, ये सही है। खेलो इंडिया के बीच गेम्स एक के दूसरे संस्करण में उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ठीक है, तो 27 का आपका दीव में होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? दीव में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही होगा उर्मिला सत्यानारायण जी। क्या हो जाएगा? सत्यानारायण जी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बहरीन, कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कांगो, लातविया और लाइबेरिया। एक चीज बता दें, भारत अभी तक संयुक्त राज्य UNO का सदस्य कब बना है? सदस्य आपका 8 बार बना है। कितना बार? 8 बार बना है। और उसमें बता दें UNO में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। और प्लस में आपको बता दें टोटल कितने? 15 मेंबर होते हैं और ये रोटेशनल के आधार पर ऐसे सदस्यता दी जाती है। और भारत अभी तक वर्तमान में कितने बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो 8 बार बन चुका है, ठीक है। और हाल ही में कौन कौन बना है? तो हाल ही में बहरीन, कोलंबिया, ठीक है, और के अलावा कौन देश को ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो कांगो, लातविया और लाइबेरिया को
चुना गया है, तो ये याद रखिएगा। जो 5 परमानेंट सदस्य होते हैं उन्हें वीटो पावर दिया जाता है, ठीक है, वीटो पावर दिया जाता है। कौन-कौन सा देश है वीटो पावर में? तो आपका यूएसए है, ठीक है, चीन है, ठीक है, फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है और एक रूस है। तो 5 देश जो है परमानेंट सदस्य हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? उर्सुला वॉन डेर लायन और एंटिनो कोस्टा। बता दें आपको, ये जेपीएससी में 2026 में यहाँ पर पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया था। जेपीएससी पीटी का यह क्वेश्चन 2026 में जो आपका हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। तो इसका सही आंसर है श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम। ये कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम, क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। अब विजयपुरम किसका राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार निकोबार ये है से अंडमान निकोबार का हिस्सा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन। थीम भारत के वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार संगम के राष्ट्र के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, ये आप लोग को सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल के विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है भारत, ठीक है, क्या है? भारत। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? इंड सफूड 2026 के 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ग्रेट नोएडा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कौन सा? एनसीआर का पार्ट भी है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट भी है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है? ये देखने का प्रयास कीजिए, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सहित 66वें संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए, भारत होगा, इजराइल या अमेरिका या अर्जेंटीना? तो इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, वीमर प्रारूप की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका फ्रांस। वीमर प्रारूप का बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रांस में। कहाँ की गई है? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 4 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कार का शाला पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है असम। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है NHAI, ठीक है, ने बेंगलुरु और कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो आपका बिटुमिनस कंक्रीट। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस कंक्रीट। स्टैंडर्ड हेल्थ इन्फॉर्म एंड नेचर एम्पावर्ड वुमेन योजना किस संगठन की पहल है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आप बताइए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारतीय मानक ब्यूरो, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है, क्या हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट देखिए, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है पंजाब। क्या है? पंजाब। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका आवारा कुत्तों की समस्या को निपटने के लिए भारत का पहला डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। लुधियाना। क्या हो जाएगा? लुधियाना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को कम करना है और 2030 तक बाल विवाह मुक्त का
भारत बनाना है, तो इसका सही आंसर है 10%। अरे ऐसा कौन सा की है, कौन सा मंत्री की है? तो आपका जो चाइल्ड से रिलेटेड जो मंत्री होते हैं, जैसे अन्नपूर्णा देवी ने ऐसा किया है, 10% तक लक्ष्य है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है जो अखबार सरकारी विद्यालयों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये नहीं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नहीं किया गया है। विषय लोकल से ग्लोबल, ये सही है। थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय के द्वारा किया गया है, सही है। साझेदार देश मिस्र है। ठीक है, तीनों सही है, यानी एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? हाल ही में हाल ही में हाल ही में भेरो नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल का गठन का घोषणा किसने किया है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है भारतीय सेना। क्या है? भारतीय सेना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। चारागाह और पशुपालक, क्या हो जाएगा? चारागाह और पशुपालक, महिला किसान वर्ष। ठीक है, और उसके बाद नेटवर्किंग एवं डेटा से केंद्रीयता। ठीक है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है 53वां विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। इस वर्ष कतर के अतिथि देश और स्पेन फोकस देश है। थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शीर्ष शौर्य और ज्ञान @75। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। तो बताइए, इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में क्या है? आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री भी है, और इनको नीट के चलते ये सुर्खियों में भी है। ठीक है, चर्चे में है, कंट्रोवर्सी में है। नेक्स्ट देखें, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मिल के स्मरण में आयोजित किया गया है? तो महमूद गजनी द्वारा आक्रमण 1000 वर्ष के लिए। एक चीज आपको बता दो, महमूद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर पर कितना बार हमला किया था? 17 बार किया था। कब किया था? 17 बार किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब 1000 वर्ष ये पुराना मंदिर को फिर से इसको उपलब्धि दिया जा रहा है। उसके बाद 1951 में पुनः निर्मित मंदिर का उद्घाटन 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। ठीक है, ये भी सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण 500 वर्ष तक। ठीक है, इनका पुनर्निर्माण कौन करवाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। साथ साथ में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान है इसको पुनर्निर्माण में। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति, जो उस समय राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, कौन? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। लेकिन पुनर्निर्माण का कार्य ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका आया था कहाँ पे? तो आपका यहाँ आपसे क्वेश्चन जेपीएससी में आ सकता है। ठीक है, और बीपीएससी में भी आ सकता है। आपको बता दें, सुदर्शन चक्र जो पूछा गया था यूपीएससी का 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें सुदर्शन चक्र के बारे में, देखिए कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत को 2035 तक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करेगा। सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक और नागरिक स्थानों पर सुरक्षित बनाया जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, यानी सभी सही है, तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट देखें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था? उदय, भैरव, अभय या सेवा? इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, आपका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है उदय। क्या है? उदय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
व्हील फॉर पीस 2026 के सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है भारत का पहला शहर बना जहां 24/7 पीने योग्य जल नल की पानी उपलब्ध है। ऐसा कौन सा राज्य करने वाला है? ठीक है, तो आप बताने का प्रयास कीजिए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर है पुरी। अब पुरी कहाँ है? तो पुरी आपका उड़ीसा है। उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, ये बहुत फेमस है। पणजी आपका पता है, पणजी गोवा के लिए, गोवा का राजधानी है। और पटना आपका क्या है? बिहार का राजधानी है। ठीक है, ये सब आप तो नॉर्मली जानते होंगे। हाल ही में संपन्न एशेज सीरीज किस देश ने जीता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आपका अबू धाबी। अबू धाबी, यूएई। यूएई का कैपिटल कहाँ? अबू धाबी। ठीक है, ये याद रखिए। कनाकस्टिस कहाँ है? तो आपका पता होगा, आपका कहाँ है? तो ये कनाडा में है। कहाँ? कनाडा में। अब पेरिस आपको पता है, यानी फ्रांस में। ठीक है, और वाशिंगटन कहाँ है? तो आपका यूएसए में है। ठीक है, हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। सुप्रिया साहू, स्वाति, शांता कुमार, वर्षा देशपांडे या नील मोहन। ठीक है, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं और देखिए इसका आंसर क्या है। स्वाति, शांता कुमार। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा किए थे, यात्रा पर आए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियरी डेल ऑर्डिने डेला अस्टेले अस्टेले द इटालिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका रविडीसी या श्रीनिवास डेम्पो या रेवती मोहती डेरे या स्वाति शांता कुमार। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका आपका श्रीनिवास डेम्पो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून में अनिवार्य कर दिया है? मतलब कौन सा ऐसा देश है, पश्चिम एशिया के देश, जो मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया है? सबसे शादी से पहले मेडिकल टेस्ट होगा, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो ओमान। ठीक है, ओमान। नेक्स्ट देखें, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? इसका सही आंसर है चीन। ठीक है, स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और एक चीज बता दे, अगर आपको इथी में पूछेगा कि हॉकी में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला कौन सा देश है, तो आपको भारत होगा। ठीक है, जो गोल्ड मेडल कौन सबसे ज्यादा लाया है, तो भारत लाया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में कहाँ 1 बिलियन फ्लावर्स समिट आयोजित किया गया है? तो इसका ऐसा कौन करने वाला देश है? तो आपका सी हो जाएगा, दुबई। दुबई, ठीक है, यानी दुबई है मतलब एई, यूएई। ठीक है, और यूएई ऐसे सात सात अमीरात को मिलकर क्या बना है? यूएई बना है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका ए, संविधान सदन। ठीक है, आपका कर्तव्य भवन एक कर दिया, सेवा तीर्थ है से पीएम का जो ऑफिस है उनका सेवा तीर्थ नाम रख दिया गया है, ये याद रखिएगा। और 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संविधान सदन में। फिर नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय
गीग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसे सख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने के लिए सलाह दी है। तो ऐसा करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो ऐसा करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो श्रम संसाधन मंत्रालय, ठीक है, हटाने का प्रोविजन किया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 78वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ऐसा करने ये कहाँ होगा? तो आपका सही होगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट देखें, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 में समारोह में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में शुरू हुई राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान उद्देश्य में शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाना, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, यानी तीनों सही है, इसीलिए एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका है आपका बी, यानी कोची में। हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, पटना होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी या नालंदा? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका कहाँ होगा? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। नीति आयोग द्वारा भारत का अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अदरक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फाइनेंशियल ईयर इतना से 2025-26 में 7.2%, 2026-27 में इतना प्रतिशत, 2027-28 में 6.6%, यानी एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आप बताने का प्रयास कीजिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइटल पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है टोबी कियर्स। क्या हो जाएगा? टोबी कियर्स। नेक्स्ट देखिए, तीसरा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति का निबंधन सेवा घर से उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका बिहार करने वाला है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका है वैष्णवी वैष्णव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू। ठीक है, एक से अधिक सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अभ्यास दोस्ती के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण है, सही है। अभ्यास भारतीय, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है, मालदीव और माले में आयोजित किया गया। ठीक है, इसीलिए एक से अधिक सही है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर अबू धाबी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? अपने नागरिकों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत मिलान कौन सा होगा? तो इसका गलत मिलान बताइए। तो इसका ऑपरेशन स्वदेश, ये गलत है। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में संघर्ष, ये सही है। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया भारतीयों को बचाने के लिए भारत तरफ से। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती देश में क्रिमिनल गैंग के हिंसा के दौरान,
ऐसा किया गया। भारत ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था किसके, हैती से बचाने के लिए। ऑपरेशन अजय हमास और इजराइल युद्ध के दौरान चलाया गया था, ठीक है। तो ये तीनों सही है। गलत कौन सा हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन में अस्थायी रूप से अलग हो गया। तो इसका सही आंसर है चाबहार बंदरगाह। क्या हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह। ये कहाँ आता है, तो ईरान में आता है, ये याद रखिएगा। ग्वादर पोर्ट कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। और ये किसका नियंत्रण है इस पर, ग्वादर पोर्ट पर नियंत्रण कौन सा देश का है, तो चीन का है, ये याद रखिएगा। हबन टोटा पोस्ट ये कहाँ है, तो श्रीलंका में है। कहाँ पे है, श्रीलंका में है। और किसका नियंत्रण में है, तो चीन ऐसे इसको कंट्रोल करता है, ये भी याद। और 100 साल के लिए लीज पर ऐसे दे दिया है, कौन, श्रीलंका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, ट्रम्प की गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका बताइए आंसर। तो तकनीक शासन में पुनर्निर्माण की निगरानी करना। बोर्ड ऑफ पीस में जो है से भारत का भी आया था सदस्यता ग्रहण करने के लिए, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत इसमें बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुआ था। अब बोर्ड ऑफ पीस का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आपको बता दें अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो इसका सही आंसर है आपका डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे गाजा शांति योजना का बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य जो अध्यक्षता कर रहे थे यही है। अब पाकिस्तान इसमें नल्ला पाकिस्तान शामिल हुआ था। उसके बाद देखें, बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कितना होगा, 25 लाख। कितना, 25 लाख। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है महामाघ उत्सव के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो गलत क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा सी, कर्नाटक के मलप्पुरम जिले में आयोजित किया गया है, ये गलत है। सही कौन सा है, महामाघ उत्सव का परंपरा 259 साल बाद पुनर्जीवित हुई है, सही है। यह दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तिरुनावाया को अब साउथ का प्रयागराज भी कहा जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता, तो विदर्भ होगा। क्या हो जाएगा, विदर्भ सही हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 को कौन जीता है, विदर्भ जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है 2026 का, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। और इसके कप्तान कौन थे, तब ईशान किशन, जो बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन झारखंड तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट देखें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सेवा लैब फाउंडेशन के संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु से भारत का प्रथम स्थान पर है, ठीक है, हाँ सही बात है। सबसे ज्यादा दुर्घटना आपका ऐसे भारत में ही होता है। साथ साथ मैं बता दूं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य जो हैं से शीर्ष पर है, ठीक है, सड़क परिवहन दुर्घटना में। रिपोर्ट साप्ताहिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों को पर आधारित है। जिले पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को हट गया है, ठीक है, ऐसा करने वाला कौन सा देश है, तो ऐसा करने वाला देश आपका इजराइल है, ठीक है। इजराइल आपको पता है, ये इजराइल ऐसे जो पश्चिमी एशिया में सबके साथ ऐसे इसका विवाद रहता है, ठीक है। और ये ऐसे आयरन डोम बनाया है, अपने देश को बचाने के लिए आयरन डोम बनाया है। और यूएसए क्या है, गोल्डन डोम बना रहा है, ठीक है, अपने देश को बचाव के करने के लिए। अब भारत कौन सा बना रहा है, सुदर्शन चक्र बना रहा है। क्या बना रहा है, सुदर्शन चक्र बना रहा है। कब तक बना लेगा, 2035 तक बना लेगा, ये याद रखिएगा, ताकि भारत को वायु सुरक्षा मिल सके, ताकि मिसाइल अगर आए भारत पे तो पकड़ के उधर ही मार दे, उसको ऊपर में ही मार दे, ताकि भारत को सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो भारत ऐसा विकसित कर रहा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने सेमोजी इलिके विरुद्धु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखा, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है।
सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो आपका अमेलिया वाल्वरडे, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 2030 से 31 के बीच में होने जा रहा है। अटल पेंशन की अवधि विस्तार की मंजूरी दिया गया है, यानी बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आपको आपको पता होगा, आपका नितिन नबीन। कहाँ पे? नितिन नबीन कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, और ये बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे। बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अभी अभी उसके बाद आपको बता दें बिहार में अभी किसका सरकार है? तो एनडीए का सरकार है, ये भी याद रखिएगा। और एनडीए का सरकार है, किसका किसका गठबंधन है? तो एक आपका आ जाएगा जेडीयू, जेडीयू का गठबंधन है, और एक बीजेपी के साथ गठबंधन है, ठीक है, और चिराग पासवान का भी पार्टी है, ठीक है। तो बांकीपुर विधानसभा से रिलेटेड कौन से हैं? नितिन नवीन, और अभी हाल ही में क्या बने? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किसका? बीजेपी का, ठीक है। जेपी नड्डा पहले पूर्व पूर्व है से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है ये प्रधानमंत्री हैं, साथ साथ में अभी कब से प्रधानमंत्री हैं? तो ये 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? चंदना सिन्हा। क्या हो जाएगा? चंदना सिन्हा। हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला पर आपका क्या हो जाएगा? सिंगापुर। स्विट्जरलैंड दूसरा पर है। अब भारत कितना स्थान पर है? 16वां स्थान पर। नल्ला पाकिस्तान कितना पर है? तो ये आपका 90 पर स्थान है, मतलब कोई जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबे नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देश कौन सा है? तो सिंगापुर, और दूसरा में स्विट्जरलैंड, और भारत कितना? 16वां स्थान पर, और पाकिस्तान आपका 90 स्थान पर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ को गेस्ट्रोनॉमी का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। पाकशाला का इसे हब भी माना जाता है, ठीक है। एक लखनऊ को दिया गया है और एक हैदराबाद को भी दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस का नेतृत्व किस देश ने किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी डेनमार्क। नेक्स्ट देखें, और ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये डेनमार्क को धमकी देते रहते थे, और धमकी देते थे कि हम ऐसे डेनमार्क को ले लेंगे, अपने में मिला लेंगे। इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन के सारे जो सदस्य देश हैं, उनके द्वारा, जो नाटो के सदस्य हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस चलाया गया था, सैन्य अभ्यास किया गया था, ताकि किससे बचाया जा सके? अमेरिका से बचाया जा सके, ऐसा इसलिए किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 11वां